अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर तैयब काजी खुश आमदीद करता हूँ आपको इस वीडियो में इस यकीन के साथ कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने अपनी हज एप्लीकेशन 2026 के लिए मुकम्मल कर ली होगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो जिस तरह से आप जानते हैं कि आज हम बात कर रहे हैं अपने प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुज़ुर्गों के सवालों के जवाबात के सिलसिले में, उनकी उलझनों को सुलझाने के सिलसिले में। उसी सिलसिले में मेरे पास एक बहुत अहम सवाल जो कि हाफिज़ सरमद सलीम भाई ने भेजा है और इनके साथ और भी प्यारे मीठे हाजी भाई मौजूद हैं। उन्होंने कहा है, सर काइंडली ये ज़रा बता दें कि मैंने अपनी फैमिली के 4 बंदों की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की है। मैं एज ए लीडर हूँ और बाकी मेरे घर वाले हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर पैसों की कमी की वजह से एक बंदा रह जाता है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। मैंने तो 4 बंदों की रजिस्ट्रेशन की है लेकिन पैसे 3 के पूरे हो जाए तो क्या करना होगा। तो मेरे प्यारे मीठे हाजी भाइयों बहनों बुज़ुर्गों और ख़ास कर हाफिज़ सरमद भाई, मैं आपको ये बताता चलूँ कि सबसे पहले तो मेरी दिली मुबारकबाद आप कबूल करें। अल्लाह ताला आपकी नीयत को कबूल करे और आपके लिए आसानियाँ करें इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला अपने प्यारे महबूब के सदक़े इंशाअल्लाह ताला आपके चारों बंदों के जो पैसे पूरे कर देंगे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि अल्लाह ताला के घर पे कोई अंधेर नहीं है, कोई कमी नहीं। अल्लाह ताला की ज़ात करम करेगी इंशाअल्लाह ताला, आपके चारों बंदों के पैसे हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। उसके साथ साथ मैं आपको मुबारकबाद पेश करूंगा कि आपने माशाल्लाह बहुत एहसन तरीके से चारों बंदों की अपनी फैमिली की रजिस्ट्रेशन करवा ली है, खुद को अपने साथ एक खुद को ग्रुप लीडर एज ए रजिस्टर करवा लिया है। तो ये बहुत करम की बात है। ये सारी बातें बुलावे की हैं। अल्लाह ताला बुलावा आपका कबूल करेगा इंशाअल्लाह ताला। आपके सवाल के जवाब की बात करें तो पहले सबसे याद रखें कि अगर आप ये सारा कुछ डिपेंड करेगा आप प्राइवेट हज ऑपरेटर के थ्रू जाते हैं या सरकारी स्कीम के थ्रू जाते हैं। याद रखें कि अगर आप अभी आपने रजिस्ट्रेशन करवा ली है, उसके बाद आप अगर सरकारी हज स्कीम के तहत जाएंगे तो आप जिन बंदों के पैसे जमा करवाते जाएंगे उनका अप्रूवल एप्लीकेशन का प्रोसेस आगे चलता जाएगा। जिसके आप पैसे अगर आपके पास पूरे नहीं होते तो जिसके आप पैसे जमा नहीं करवाएंगे वो खुद ब खुद उसकी एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगी। अगर आप 3 लोगों के पैसे जमा करवाएंगे तो चौथे बंदे की अगर एप्लीकेशन के पैसे नहीं जमा हुए तो वो खुद ब खुद उसमें से कैंसिल हो जाएगी। दूसरी बात मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप प्राइवेट ऑपरेटर्स के थ्रू जाते हैं तो उसमें भी आपके पास ऑप्शंस होती हैं। उसमें आपको प्राइवेट ऑपरेटर इस तरह से करके दे सकते हैं कि अगर आपके 3 बंदों के पैसे पूरे होते हैं तो वो आपको कहीं से लोन अरेंज कर देंगे। इंस्टॉलमेंट पे आपको कहेंगे कि 4 आपने एप्लीकेशन की है, 4 आपकी नीयत है तो आप 4 के 4 ही जाएं, कोई नहीं आप बाद में आके पैसे दे दें। वो इंस्टॉलमेंट भी आपको इस तरह से कर देते हैं, इसलिए उसकी भी कोई परेशानी नहीं है। याद रखें कि असल जो इसका जो अमल होगा वो आपकी हज पॉलिसी आने के बाद फाइनल होगा कि हज पॉलिसी जब आती है, फिर इंस्टॉलमेंट जब आती हैं, पेमेंट प्लान जब आता है, कितनी किस्तें आएंगी, उसके बाद आपको फिर फाइनल होगा इंशाअल्लाह ताला। मगर मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां करेगा और आपके 4 के 4 लोग इंशाअल्लाह ताला बफज़्ल खुदा इंशाअल्लाह ताला जाएंगे। याद रखें एक और बात मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप चौथे बंदे को बाद में शामिल करना चाहते हैं कि 3 के आपने पैसे जमा करवा दिए, 3 को फाइनलाइज कर दिया, चौथा बंदा आपके बाद पैसे बाद में आ जाते हैं, आप उसको फिर ऐड करना चाहते हैं तो ये फिर आपको उस वक्त कोटे के ऊपर डिपेंड करेगा और अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। ये आपका क्वेश्चन जो है ना, ये बाद में उसका आंसर आएगा कि अगर कोटा होगा तो फिर आप उसमें ऐड कर सकते हैं। ये तो नहीं हो सकता कि 3 लोगों का फाइनलाइज हो गया, चौथे को आप बाद में अटैच कर ले, ऐसा भी नहीं होगा। तो ये सारी चीजें हज पॉलिसी जब भी आएगी तभी चीजें फाइनल होंगी। तब तक मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर लें, खुद को रेडी कर लें। अभी बहुत टाइम है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तकरीबन 10 से 11 महीने पड़े हैं। मई में हज है इंशाअल्लाह ताला और आप अपने पैसों का बंदोबस्त करना शुरू कर दें इंशाअल्लाह ताला। मैं आगे भी वीडियो में आपको गाइड कर दूंगा कि आप पैसों का बंदोबस्त किस तरह से कर सकते हैं ताकि आसानियां हो इंशाअल्लाह ताला। मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखें और इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी उलझनों के सुलझन मिलते रहे। मुझे डॉक्टर तैयब काजी को इजाजत दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।